भारतीय अधिकारियों ने हाल ही में एक और लगभग संपूर्ण अवस्था में मिला चीनी निर्मित PL-15E BVR एयर टू एयर मिसाइल का मलबा बरामद किया है, जो हाल के दिनों में इस प्रकार की तीसरी खोज है। यह मलबा पंजाब के होशियारपुर में मिला है और विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें मिसाइल का प्रोपल्शन सिस्टम, डाटा लिंक, इनर्शियल रेफरेंस यूनिट और सीकर सेक्शन शामिल हैं। यह बरामदगी पाकिस्तान के साथ बढ़े सैन्य तनाव के बीच हुई है और माना जा रहा है कि यह मलबा पाकिस्तानी वायुसेना द्वारा भारतीय वायुसेना के संसाधनों को नियंत्रण रेखा के पास निशाना बनाने की विफल कोशिश से जुड़ा है। नवीनतम PL-15E मलबा, जो P15E12203023 और P15E12203039 जैसे सीरियल नंबरों के साथ पहले से बरामद टुकड़ों से मेल खाता है, होशियारपुर के ग्रामीण क्षेत्र में पाया गया। पहले मिले टुकड़ों में केवल सीकर सेक्शन और एक लगभग संपूर्ण मिसाइल शामिल थी, लेकिन इस बार का मलबा प्रोपल्शन यूनिट, डाटा लिंक सिस्टम और इनर्शियल रेफरेंस यूनिट की अच्छी अवस्था में बरामदी को दर्शाता है। ये सभी मिसाइल के लॉन्ग रेंज टारगेटिंग और मिड कोर्स गाइडेंस के लिए बेहद जरूरी हैं, जिससे PL-15E के डिजाइन और प्रदर्शन को समझने में मदद मिलेगी। PL-15E चीन की उन्नत PL-15 मिसाइल का निर्यात संस्करण है, जिसमें दोहरी पल्स ठोस ईंधन रॉकेट मोटर और सक्रिय इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन की गई एरे रडार सीकर शामिल है, जिससे यह 145 किलोमीटर तक की दूरी पर माच 5 से अधिक गति से लक्ष्य पर हमला कर सकती है। इसका डाटा लिंक मिड कोर्स अपडेट की सुविधा देता है और इनर्शियल रेफरेंस यूनिट सटीक नेविगेशन सुनिश्चित करता है। मलबे की लगभग संपूर्ण अवस्था यह संकेत देती है कि मिसाइल या तो लक्ष्य को लॉक नहीं कर पाई या ईंधन समाप्त होने पर बिना विस्फोट के गिर गई। यह मलबा हाल ही में भारतीय वायुसेना और पाकिस्तानी वायुसेना के बीच नियंत्रण रेखा के पास हुई एक हवाई मुठभेड़ से जुड़ा माना जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान ने चीनी J-10C लड़ाकू विमानों से PL-15E मिसाइल दागी थी। सोशल मीडिया पर पोस्ट्स का दावा है कि यह मिसाइल भारतीय वायुसेना के एक SU-30 फाइटर पैकेज को निशाना बनाने की विफल कोशिश थी, जिसे इस मलबे में मिले प्रोपल्शन और गाइडेंस सिस्टम से बल मिलता है। मलबे की बरामदगी यह संकेत देती है कि इन मिसाइलों में संचालनात्मक या तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं। इससे पहले 7 और 8 मई 2025 को भी होशियारपुर में 2 PL-15E मिसाइलों के मलबे मिले थे, जिनमें एक सीकर सेक्शन और एक लगभग संपूर्ण मिसाइल शामिल थी। इन बार-बार की घटनाओं ने पाकिस्तान की PL-15E मिसाइल की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े किए हैं और यह संकेत देती हैं कि पाकिस्तानी वायुसेना अब अधिक लंबी दूरी की BVR रणनीति पर जोर दे रही है। इस प्रकार की संपूर्ण अवस्था में मिले मलबे की भारत की रक्षा तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण रणनीतिक उपयोगिता है। यह मलबा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को तकनीकी विश्लेषण और रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए भेजा गया है। प्रोपल्शन यूनिट, डाटा लिंक और इनर्शियल रेफरेंस यूनिट से मिसाइल की ईंधन दक्षता, मार्गदर्शन एल्गोरिदम्स और इलेक्ट्रॉनिक रोधक क्षमताओं के प्रति प्रतिरोध जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी मिल सकती है, जो भारत की अस्त्र BVRAM जैसी मिसाइल प्रणालियों को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है। दिलचस्प बात यह है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कुछ पोस्ट्स का दावा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस विश्लेषण डेटा तक पहुंच की मांग की है, जो दर्शाता है कि चीनी निर्यात ग्रेड मिसाइल तकनीक को लेकर वैश्विक रुचि कितनी बढ़ी हुई है। हालांकि इन दावों की अभी पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये घटनाएं इस बात को उजागर करती हैं कि चीन के बढ़ते हथियार निर्यात से क्षेत्रीय सामरिक संतुलन में बदलाव आ रहा है।